हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सभी अच्छे हो, ठीक हो। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी 7.2 के इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल के साथ। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम 7.1 का इंट्रोडक्शन एज वेल एज उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नया टॉपिक। टॉपिक का नाम हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ध्यान से आप। अब हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला, मीनिंग ऑफ दैट हमने ये बात समझनी होता क्या है। बिकॉज इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला करने के बाद जब हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करने चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन करें किसका, डिस्टेंस फॉर्मूले का। ठीक है ना बच्चों, जो आपने ध्यान से देखना है। ध्यान से एक बात चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा रिकैप करेंगे। जैसे ये मेरे पास पॉइंट है ए, ये मेरे पास पॉइंट है बी। ठीक है, मैंने इसके डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमने क्या यूज किया था, हमने फॉर्मूला यूज किया था, हमने बोला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर। इसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बोला था बच्चों। ठीक है ना, जो हमने बोला था ए बी, हमारे पास आ गया था यूनिट। ठीक है ना, अब हमने इस डिस्टेंस की हेल्प से ही सेक्शन फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले आप क्या नोट डाउन करोगे कि सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन में लाइन सेगमेंट के लिए। ओके ना, स्ट्रेट लाइन में लाइन सेगमेंट। मैंने लाइन सेगमेंट का मतलब है हमारे पास पॉइंट ऑफ ए मिलेगा, पॉइंट ऑफ ए बी मिलेगा। ठीक है बच्चों, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझिए बच्चे बात, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, मैंने इसको नाम दे दिया लाइन सेगमेंट। ये मेरे पास, मैंने इसको नाम ए बी दे दिया। बच्चे ध्यान से देखने एक बार। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। ये मेरे पास पॉइंट है ए और ये मेरे पास पॉइंट है बी। ठीक है, अब जब हम सेक्शन फॉर्मूला का बात करेंगे, मीनिंग ऑफ दैट ए बी को एक पॉइंट मिलेगा एक्सटर्नल, लाइक दिस। मैंने पॉइंट बोल दिया सी। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अभी सी पॉइंट है ना, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई बोल दिए, ये इसको टू पार्ट में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने सी पार्ट यहां पे ले लिया, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट हो गए x और y। इसमें इसने डिवाइड कर दिया इसको m रेशियो n में। ठीक है ना, ये भी तो केस हो सकता है बच्चे हमारे पास कि क्या पता हमारे पास जो ये पॉइंट है बाहर की तरफ हो। ठीक है, लाइक दिस कंडीशन। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना बच्चे, ध्यान से आप एक बार देखना। ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन। ओके, मैंने इसको नाम दे दिया ए और ये मेरे पास नाम है बी। सेम केस इज देयर। मैं बोल दी ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्या पता मेरे पास सी पॉइंट आपकी तरफ बाहर की तरफ हो, जो मेरे पास हो x, y, तो ये भी सेक्शन फॉर्मूला। और क्या पता ये पॉइंट यहां पर ना हो के पॉइंट बी की तरफ हो, जो मेरे पास सी x, y बने बचे। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट जब हम सेक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमारे पास टू फॉर्मेशन होंगी। एक तो हमारे पास होगा इंटरनली, एक हमारे पास होगा एक्सटर्नली। इंटरनली आपका 10th क्लास तक है, एक्सटर्नली आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है ना बच्चों, सबसे पहला कंसेप्ट है कि हमारे पास जो लाइन बनेगी उसमें सेक्शन फॉर्मूला टू फॉर्म से होगा। इसको तो मैंने बोला इंटरनली, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एक्सटर्नली। वो पॉइंट लाइन से बाहर मिलेगा तो एक्सटर्नली है, लाइन के अंदर रहेगा तो वो इंटरनली रहेगा। ठीक है ना बच्चों, यहां तक कुछ डाउट हो तो बोलो। बिकॉज देखो इसके बाद देखो मैंने जैसे बोल दिया बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास एक है, ए है, ये मेरे पास बी है और मेरे पास ये सी पॉइंट हो गया। मैंने देखो हमारी एनसीईआरटी में m1 और m2 है, इसको मैंने m1 रेशियो बोल दिया, इसको मैंने m2 रेशियो बोल दिया। ठीक है, m1 रेशियो m1 m2 बोल दिया। ये मेरे पास पॉइंट है x1, y1 और ये मेरे पास पॉइंट है x2, y2। मेरे पास x और y है। अब मुझे पॉइंट चाहिए x और y के, अगर हमारे पास क्या रेशियोज गिवन हो बच्चे। सो एक कंसेप्ट तो क्या है, m1 की मल्टीप्लाई b के साथ, m2 की मल्टीप्लाई a के साथ, डिवाइड में दोनों का सम। मीनिंग ऑफ दैट x हमारे पास क्या आता है, देखो m1 की मल्टीप्लाई होगी x2 के साथ और m2 की मल्टीप्लाई होगी x1 के साथ, नीचे होगा दोनों का सम m1 प्लस में m2। अगर मैं y की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, जस्ट नोट डाउन। सिमिलरली सेम केस रहेगा, m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, m2 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, नीचे आएगा हमारे पास m1 प्लस का m2। बच्चे ये हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इंटरनली का केस। ठीक है ना, अब आप एक बात देखो, आप ये बात नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे एक्सप्लेन कि हमारे पास ये फॉर्मूला आया क्यों और कैसे आया। बिकॉज हर एक पॉइंट का रीजन होता है। ठीक है ना बच्चों, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम यहां पर करेंगे, इसके लिए करेंगे। ठीक है ना, जस्ट नोट डाउन दे बच्चे। ठीक है, इसके लिए मैं एक स्मॉल सा काम कर लेता हूं। इसके लिए जो मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने सबको रिमूव करना। ठीक है ना, और इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से एक बात देखोगे, अगर हम कभी भी इसको
नोटिफाई करेंगे ना तो हम एक क्वाड्रेंट की फॉर्म से करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज जिससे हमें प्रॉपर हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो देखो हम इसके लिए काम कर लेते हैं बच्चे, मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे हमें हेल्प प्रॉपर मिले, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने बोल दिया ये मेरे पास है एक वर्टिकल लाइन और ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों। अब आप ध्यान से एक बात देखिए, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बोला, ठीक है ना, अब एक काम कर लेते, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया मेरे पास एक है लाइन सेगमेंट, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको मैंने ए बी की फॉर्म में बोल दिया, ठीक है ना, आप ए बी बोल दिया, ठीक है ना, देखिए। और उसके लिए आई चेंज द कलर, ठीक है, लाइक दिस, मैंने इसका कलर ये ले लिया। अब एक बात देखो बच्चों, ध्यान से देखना, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी। बच्चे ध्यान से एक बात देखो, मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता ये हमारे पास है ओरिजिन, बच्चे नोट डाउन दे, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा, देखिए, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट है ए को हमने बोल दिया है x1 y1, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास पॉइंट है बी को हमने बोल दिया x2 y2, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट है सी, इससे कोऑर्डिनेट मेरे पास है x y। अब देखो जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, हमने एक बात बोली थी बच्चे, थोड़ा बहुत रिमाइंड हो तो, हमने एक छोटी सी बात ये बोली थी बच्चे कि हम उससे अगर कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हमने सिमिलरली केस किया। देखो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसके, मैं इसको येलो कलर से कर लेता हूं जिससे ना हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये है, देखो बेटा मैंने इसको इस फॉर्मेशन से कर लिया, ठीक है ना। सिमिलरली ये तो मेरे पास हो गया यहां से जो एक्स एक्सिस को हमारे पास टच कर रहा है और ये मेरे पास वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है बच्चों। सिमिलरली मैं इससे कर लेता हूं जिससे हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना बेटा। जैसे एक बात देखिए, मेरे पास एक जैसे ये है और एक मेरे पास ये कंसेप्ट है जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने नेमिंग इस फॉर्म से देनी है जिससे हम प्रॉपर इसको एक्सप्लेन कर पाए। देखिए ठीक है बच्चों, और अब हमने इसको इससे एक्सटेंड करना है, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखिए बच्चे, अब हम ना अगर हम एज पर बुक के अकॉर्डिंग करेंगे ना, एज अगर हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो एनसीईआरटी बुक में है ना बच्चे, ये हमारे पास पॉइंट है पी, ठीक है ना, ये हमारे पास पॉइंट है पी, ये हमारे पास पॉइंट है क्यू, ठीक है ना, और ये मेरे पास पॉइंट हो गया जैसे सी हो गया। अब एक बात चेक कीजिए, देखिए मेरे पास पॉइंट है एक x1 y1, तो ये मेरे पास डिस्टेंस हो गई x1 ओरिजिन से, ये मेरे पास पॉइंट हो गया y1, ये मेरे पास हो गया x, ये मेरे पास पॉइंट हो गया y। सिमिलरली ये मेरे पास पॉइंट होगा x2 और ये मेरे पास पॉइंट होगा y2। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी बच्चों। अब आप आगे देखिए बेटा, अगर अब मैं देखो बच्चे मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ए से क्यू डिस्टेंस, मेरे पास फॉर्मेशन क्या बनेगी, x माइनस ऑफ ए x1 बनेगी। अगर मैं पी से क्यू डिस्टेंस निकालूंगा बच्चे मेरे पास क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन देयर, y माइनस ऑफ ए y1। मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए कर लिया हमारे पास सेम कंटेंट है। अगर 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 अब बच्चे मैं फॉर्मेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है ना, और मैंने फॉर एग्जांपल निकालनी है पी से सी, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आएगा, x2 माइनस ऑफ ए x। हम क्या बोलेंगे इसको, x2 माइनस ऑफ ए x बोल दिया। सिमिलरली बी से सी हमारे पास क्या आएगा, y2 माइनस ऑफ ए y आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब एक बात ध्यान से देखो, अब हम क्या बोलेंगे, देखो अब हम एक बात बोलेंगे, देखो हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है, हमने बोला इन ट्रायंगल ए से पी और पी से क्यू, ए पी एंड क्यू, और हमारे पास सेकंड ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल मेरे पास है पी से देखो बी और बी से सी, पी बी एंड सी। बच्चे ध्यान से एक बात देखो, मेरे पास ये जो एंगल 90 का गिवन है, ठीक है, मैं इसके लिए चेंज कर लेता हूं कलर, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसके लिए ग्रीन कलर ले लिया क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन नहीं है। देखो ये मेरे पास एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अब एक बात की प्रॉपर लाइन है तो पैरेलल रहेगी लाइन, देखो सॉरी ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, इसको कट करेगा तो मेरे पास जो ये एंगल है ना, ये दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल, अल्टरनेट दिस एंगल इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बच्चों। सिमिलरली एंड दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल। तो आप क्या बात बोलोगे, आप एक बात बोलोगे बच्चों, देखो जो आप ट्रायंगल में आप कर चुके हो, आप ये बात बोलोगे कि दिस वन एंगल 1 एंड दिस वन एंगल 2, ठीक है। आप सबसे पहले बोलोगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी, हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो हमारे पास गिवन है, इक्वल है और गिवन है, ठीक है बच्चे हमारे पास। इसका मतलब ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर बनेगा ट्रायंगल पी बी सी के। बच्चे जब हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर बनेगा, जब हमारे पास क्या मिलेगा बच्चे, ट्रायंगल सिमिलर बनेगा, मीनिंग ऑफ दैट जब आप एक बात बोलोगे
कि हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल मिलेंगी। मीनिंग ऑफ दैट आप बोलोगे ए पी अपॉन में पी बी इक्वल मिलेगा पी क्यू अपॉन में बी सी और इक्वल मिलेगा ए क्यू अपॉन में पी सी के। अब एक काम कर लेते हैं, हमने इस पॉइंट को तो M1 बोल दिया, इस डिस्टेंस सेकंड वाले को M2 बोल दिया। अब हम चेक कर लेते हैं, AP तो मेरे पास हो गया M1 और PB मेरे पास हो गया M2। PQ बच्चे PQ देखो P से Q मेरे पास y माइनस y1, क्या मेरे पास y माइनस के y1 और मेरे पास B से C है y2 माइनस के y, y2 माइनस के y और मेरे पास A क्यू है x माइनस का x1 और ये मेरे पास क्या रहेगा बच्चे जब हमने सिंप्लीफाई किया x2 माइनस का x PC। एक बार तो इसको इक्वेट करना और एक बार इसको इक्वेट करना बच्चे, ठीक है ना। देखो यहां तक करने के बाद जब हम इक्वेट करेंगे इसके लिए हम स्मॉल सा काम कर लेते हैं। मैं बच्चे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्मॉल करके, क्योंकि हम प्रॉपर एक्सप्लेन करें इसके लिए हम रीअरेंज कर लेते हैं। बच्चे देखिए मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे, इसके बाद आप एक स्मॉल सी थिंग्स बोलोगे कि जो हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन करने के बाद में देखिए बच्चे आप क्या बोलोगे, देखो M1 अपॉन में M2 इक्वल है x माइनस के x1 x2 माइनस ऑफ x आएगा बच्चे, ये मेरे पास x आएगा और ये मेरे पास y2 माइनस ऑफ y आएगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, जब मैंने इसको रीअरेंज किया M1 है इसकी मल्टीप्लाई होगी x2 माइनस x के साथ और M2 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस में x1 के साथ। बच्चों जब रीअरेंज किया देखो हमारे पास M1 x2 माइनस M1 ऑफ x M2 ऑफ x माइनस के M2 ऑफ x1, जब ये जाएगा तो प्लस और ये इधर जाएगा तो प्लस होएगा। मीनिंग ऑफ दैट M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू M1 ऑफ x प्लस M2 ऑफ x। बच्चे जब हमने यहां से इसको रीअरेंज किया है, यहां से हम x कॉमन निकालेंगे। देखो मेरे पास है M1 x2 है M2 x1 है, देखो मैंने x कॉमन निकाला, मेरे पास आ गया M1 प्लस का M2। रीअरेंज करने के बाद x मेरे पास क्या आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस का M2। बच्चे ये हमारे पास बन गया सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो जो मैंने आपको बोला था कि हमने किया काम, देखो ये वाला फॉर्मूला जस्ट नोट डाउन दे बेटा, हमने इसी फॉर्मूले को क्या कर दिया एक्सप्रेस कर दिया। हमारे पास फॉर्मेशन आए इस तरीके से। सिमिलरली y हमारे पास क्या आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस का M2। बच्चे ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना। सो आपने ये बात याद रखना है। और अब आपने एक बात और याद रखना है, अगर आप कभी भी सेक्शन फॉर्मूला यूज करो या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो तो एक रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए पॉइंट गिवन हो, बी पॉइंट गिवन हो और गिवन पॉइंट भी हो बच्चे। अब हमारे पास दो पहलू बनेंगे, अगर तीनों पॉइंट गिवन होंगे तो हमसे रेशियो पूछेगा, अगर दो पॉइंट रेशियो गिवन होगा तो हमसे वो पॉइंट पूछेगा जो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेगा, ठीक है ना बच्चों। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। यस बच्चों, अब हम करेंगे एग्जांपल। इसे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,-3 एंड 8,5 इन 3:1। बच्चे सबसे पहले हम करेंगे डायग्राम ड्रॉ, ठीक है। एक डायग्राम क्यों ड्रॉ करना है, बिकॉज जिससे हमें हेल्प मिले काम करने में, ठीक है बच्चों। देखो जैसे मैंने बोला ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट है ए और ये मेरे पास पॉइंट है बी। बेटा आपने डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। ये हमारे पास डायग्राम रफ हो गया, ठीक है। अब एक मैन चेक करेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट निकालना सी पॉइंट का। फॉर एग्जांपल हमने बोला ये हमारे पास पॉइंट हो गया सी, ये 3:1 बोला ना बच्चों। हम थोड़ा सा मिलता जुलता करेंगे तो हमारे पास पॉइंट सी यहाँ पे आ गया, सी पॉइंट ये मेरे पास है x, y। अब देखो M1 तो हमारे पास है 3, M2 हमारे पास है 1। हमने क्या निकालना बच्चों, हमने इसमें कोऑर्डिनेट निकाला जो डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट सी जो हमारे पास पॉइंट है XY वो डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है डिवाइड ए बी को कर रहा है इन 3:1 सच दैट जो हमारे पास ए है 4,-3 इसको हमने बोल दिया एज x1 y1 और जो बी हमारे पास है 8,5 एज बोल दिया x2, y2। M1 तो हमारे पास आ गया 3 और M2 हमारे पास आ गया 1। अब इसके बाद हम बोलेंगे देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे ना, देखो x हमारे पास क्या होता है
m ऑफ x2, देखो m1 ऑफ x2 m2 ऑफ x1 अपॉन में m1 प्लस का m2 होता है ना। सिमिलरली पुट द वैल्यू है, देखो मीनिंग ऑफ दैट m1 की मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट के साथ m2 की मल्टीप्लाई एक कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। x के टाइम में x लेना, y के टाइम में y लेना है। मीनिंग ऑफ दैट m1 तो हमारे पास 3 था, 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, ठीक है, प्लस का साइन 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। नीचे है m1 प्लस का m2, m1 तो है 3, m2 है 1। देखो बच्चे हमारे पास क्या आएगा 24 प्लस 4 अपॉन में 4 आ गया 28 अपॉन 4, मतलब आ गया 7। x मेरे पास आ गया 7। फिर आप बोलोगे सिमिलरली, क्या बोलोगे बच्चे सिमिलरली, देखो सिमिलरली में आप क्या बोलोगे, y हमारे पास क्या होता है m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, m2 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, अपॉन में आएगा m1 प्लस का m2 आएगा। सो बच्चे देखो y मेरे पास क्या आएगा m1 3 की मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना, 3 की मल्टीप्लाई 5 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 3, अपॉन में आ गया 3 प्लस का 1। देखो 15 माइनस के 3 अपॉन में 4, मेरे पास अगर 12 अपॉन 4 मतलब आ गया 3। इसका मतलब सी जो मेरे पास एक्स वाई था क्या बनेगा, वो बनेगा 7,3। बच्चे हमारा आंसर है, ठीक है ना। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। बच्चे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। इसने बोला देखो इन व्हाट रेशियो दिस डिवाइड दिस। बच्चे सेकंड कंसेप्ट हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल देखो ये मेरे पास एक ए बी है, ए और बी, ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास है x1, y1, ये हमारे पास है x2, y2। अब एक बात देखो मेरे पास सी पॉइंट दे दिया, मुझे नहीं पता सी पॉइंट कहां पर है। एग्जांपल के लिए सी पॉइंट मेरे पास गिवन कर दिया, ये मेरे पास है -4,6, ठीक है, जिसको मैंने x, y बोल दिया, ठीक है ना। अब जैसे ये केस आ गया, तीनों पॉइंट गिवन कर दिया और रेशियो पूछ लिया। सो देखो हमने क्या करना, हम इसको k/1 मान के चलेंगे। क्या करेंगे बेटा, k/1 मान के चलेंगे, ठीक है ना। और यहां से हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी ना वो होती है m/n, ठीक है, जो हम मान के चलेंगे, ठीक है, जिसके भी आप पे हम काम करें, ठीक है। अब देखो जिस फॉर्म से हमारे पास गिवन कर दिया, अब आप नोट कर लीजिए। देखो x1 y1 इस पॉइंट को जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, मेरे पास ये -6,10 क्या -6,10 और ये मेरे पास है 3,-8 x2 y2 और xy मेरे पास -4,6। देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो लेट सी पॉइंट मेरे पास -4,6 है, डिवाइड ए बी इन k/1। बच्चे k/1 मानेंगे, ठीक है ना। सच दैट देखो सच दैट ए जो मेरे पास था वो था -6,10, ये मेरे पास हो गया h x1 y1 और b मेरे पास क्या था 3,-8, इसको मैंने बोल दिया h x2, y2, ठीक है। और जो m1 यहाँ पर किसका काम, k का काम करेगा और m2 1 का काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मीनिंग ऑफ दैट k/1 के फॉर्म में कर दिया, ठीक है। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला बच्चों इसमें आप किसी भी से या तो x वैल्यू निकालो, y से आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं x निकाल दो देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू -4 है ना। देखो हम क्या बोलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जस्ट नोट डाउन देयर। x हमारे पास होता है देखो m1 की मल्टीप्लाई x2, m2 की मल्टीप्लाई x1 अपॉन में m1 प्लस का m2 होता है ना। बस सेम कंसेप्ट इज देयर ना। x तो हमारे पास -4 है, m1 तो मेरे पास है k की मल्टीप्लाई मैंने कर दी 3 के साथ, प्लस का साइन 1 की मल्टीप्लाई -6 के साथ, अपॉन में आएगा k प्लस का 1। बच्चे जब रीअरेंज करेंगे ना, -4 है इसकी मल्टीप्लाई तो k प्लस 1 के साथ होगी और 3k माइनस का 6 आएगा। जब देखो रीअरेंज किया तो -4k माइनस का 4 इज इक्वल टू 3k माइनस का 6। अब एक बात चेक कर लेते, ये जाएगा तो प्लस और ये जाएगा तो प्लस होगा। मीनिंग ऑफ दैट देखो बच्चे क्या मेरे पास जब रीअरेंज किया तो 3k प्लस का 4k मेरे पास आ गया -4 प्लस का 6, 7k मेरे पास आ गया 6 है ना, माइनस का 4, 7k मेरे पास आ गया 2 और k की वैल्यू आ गई 2/7। बच्चे देखो हमने k की वैल्यू निकाली, जो मेरे पास क्या गई बच्चे 2/7 आ गई, ठीक है ना। अब एक मिनट एक बात चेक करो बेटा, मीनिंग ऑफ दैट k हमारे पास होता है m1 अपॉन में m2 जो आ गया 2/7। इसका मतलब m1 तो मेरे पास है 2 और m2 मेरे पास है 7। सिमिलरली आप y से निकालोगे तो आंसर आपका सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। आपने इतना ही काम करना है, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, बच्चे जस्ट नोट डाउन देयर, ठीक है ना। अब इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन।
ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है, देखो बच्चे ये मेरे पास पॉइंट है ए, ये मेरे पास पॉइंट है बी, ध्यान से आप चेक करो एक बार, ठीक है ना। ए मेरे पास है 2 कोमा माइनस का 2 और बी मेरे पास है -7 कोमा 4। अब ट्राई सेक्ट का मतलब क्या, मुझे 2 पॉइंट मिले जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक को तो मैंने बोल दिया पी और एक को मैंने बोल दिया क्यू। अब ध्यान से एक बात चेक करो, इस पी के लिए इक्वल पार्ट है ना, रेशियो मेरे पास m1 कितना आ जाएगा 1 और m2 मेरे पास 2 आ जाएगा ना, 3 इक्वल पार्ट में है। फॉर इस क्यू के लिए ये मेरे पास बनेगा m1 का काम करेगा जो आएगा 2 और m2 का काम कितना करेगा बच्चे 1 आएगा m2, और ये बेटा मेरे पास 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, जस्ट नोट डाउन देगा, ठीक है ना। अब एक बात चेक कर लेते हैं, एक पार्ट देखो, अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे ठीक है, अब इसी कोऑर्डिनेट को जैसे मैंने इसको तो एक्स वाई बोल दिया और इसको मैंने एक्स डैश और वाई डैश बोल दिया समझाने के लिए, ठीक है। हम बोलेंगे लेट पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ट्राइसेक्ट द ए बी सच दैट पहले मैं पी के लिए काम करूंगा, बच्चे जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना, 4p, ठीक है ना, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ए तो मेरे पास क्या रहेगा 2 माइनस का 2, ये रहेगा एच x1 y1 और बी मेरे पास है -7 4, इसको मैंने बोल दिया एच x2 y2। यहां से m1 तो आ गया 1 और m2 मेरे पास आ गया 2। हम बोलेंगे देन बाय सेक्शन फॉर्मूला। बच्चे एक बात चेक कीजिए, हमारे पास यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, सेक्शन फॉर्मूला m1 ऑफ x2 m2 ऑफ x1 अपॉन में m1 प्लस का m2 होता है ना, बस वैल्यू पुट करनी है बच्चों, जस्ट पुट द वैल्यू होगी, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट x का मुझे पता नहीं है, m1 तो मेरे पास है 1 की मल्टीप्लाई -7 प्लस का साइन 2 की मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 1 प्लस का 2। देखो मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, -7 प्लस के 4 अपॉन में 3, मीनिंग ऑफ दैट -3 अपॉन 3 का मतलब -1। सिमिलरली हम निकालेंगे y मेरे पास m1 की मल्टीप्लाई y2 m2 की मल्टीप्लाई y1 अपॉन में m1 प्लस का m2 होगा। अब देखो y मेरे पास क्या है, m1 तो 1 है, m2 है 4 प्लस का साइन m2 तो है 2 और m1 है माइनस का 2 अपॉन में आएगा 1 प्लस का 3। देखो 4 माइनस के 4 अपॉन में बच्चे मेरे पास 2 आएगा क्योंकि m2 की वैल्यू 2 थी, ठीक है मेरे पास, तो मेरे पास आएगा 3, 0.3 का मतलब आंसर आ गया 0। तो मेरे पास p के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे -1, 0। बच्चे सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्यू, ठीक है ना। इस तरीके से आपने काम करना, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप आगे देखिए, इसने बोला फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चे एक काम कर लेते, देखिए मैंने क्या बोला, डायग्राम से करेंगे, डायग्राम देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट है ए और ये मेरे पास पॉइंट है बी, -1, -4, ये मेरे पास है 5, -6। अब एक काम चेक कर ले, देखिए ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास y एक्सिस है, पॉइंट तो मेरे पास क्या बनेगा 0, y बनेगा, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो कहीं ना कि मुझे x की वैल्यू मिल गई ना, मिलने का मतलब रेशियो क्या बनेगा k/1, ठीक है। देखो हम क्या बोलेंगे, लेट, जैसे इस पॉइंट को मैंने c बोल दिया, लेट c पॉइंट मेरे पास है 0, y, ठीक है ना। देखो एक कोऑर्डिनेट गिवन होने का मतलब बच्चे k/1 लगेगा ना। लेट देखो हमें x की वैल्यू मिल गई ना 0 है, c, y, ठीक है, जो c है मेरे पास 0, y, डिवाइड, मैंने क्या बोला, डिवाइड AB in k/1 such that A मेरे पास है 5, -6 as x1, y1 and B मेरे पास है -1, -4 as x2, y2। बच्चे देखो जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया है और अब हम यहां से देखो x हमारे पास क्या था बच्चे, m1 ऑफ x2 m2 ऑफ x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर ना। अब देखो हमारे पास सेम कंसेप्ट है, तो देखो हम क्या बात बोलेंगे, अब हम बच्चे सिमिलरली काम करेंगे। x की वैल्यू तो है 0, m1 हमारे पास है k, x2 की वैल्यू हमारे पास है -1, क्या है -1 प्लस का साइन m2 तो है 1 और x1 की वैल्यू है 5, मेरे पास आएगा k प्लस का 1। देखो 0 इंटू समथिंग 0 बनेगा, तो देखो मेरे पास माइनस का k प्लस के 5 इक्वल टू 0 बनेगा। यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और बच्चे k हमारे पास क्या होता है, k हमारे पास होता है m1 अपॉन में m2, तो 5 के नीचे कुछ तो 1 होगा, मेरे पास रेशियो 5/1 आ गया, ठीक है।
तो ये m1 तो मेरे पास आ गया 5, m2 मेरे पास आ गया 1। अब हम निकालेंगे y, क्या बोलेंगे, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। देखो हमारे पास y क्या आएगा, m2 ऑफ y1 m1 ऑफ y2 अपॉन में m1 प्लस का m2 आएगा, बस पुट द वैल्यू है ना। देखो m2, देखो बच्चे हम आगे पीछे से सेम आना है, जैसे m2 मेरे पास 1 है, 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 6 प्लस में 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 अपॉन में 5 प्लस का 1। सिमिलरली हमारे पास -6 माइनस के 20 अपॉन में 6 आ गया, सो -26 अपॉन में 6, मीनिंग ऑफ दैट कितना आएगा, -13 अपॉन में 3। ठीक है, और मेरे पास सी कोऑर्डिनेट 0, y क्या बनेगा, 0, -13 अपॉन में 3। ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे आगे काम, टेक ए स्क्रीनशॉट दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 10। देखिए जो लास्ट एग्जांपल है बच्चे, ठीक सेम कंसेप्ट हमारे पास ए बी सी और डी दे दे, व्हाट इज योर पैरेललोग्राम, फाइंड, देखो टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बच्चे सेम एग्जांपल है ना, क्वेश्चंस में भी है। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम बच्चे, ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया व्हाइट कलर से, देखिए लाइक दिस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगा, ध्यान से एक बात चेक करना बच्चे। ठीक है, अब जब हमने पैरेललोग्राम बना दिया, ये मेरे पास बनेगा ए, ये मेरे पास बनेगा बी, ये मेरे पास बनेगा सी और ये मेरे पास बनेगा डी। ए मेरे पास है 6,1, बी मेरे पास है 8,2, सी मेरे पास है 9,4 और डी मेरे पास है P,3। बच्चे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो ये हमारे पास मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, जिसको मैंने बोल दिया ई। ये मेरे पास है एक्स वाई मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है ना, अब देखो आप बोलोगे कि देखो हमारे पास है एच सी कोमा बी डी इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम such that E is midpoint of AC and BD। तो बच्चे मिड पॉइंट कंसेप्ट क्या, पहले ये बात चेक कर लीजिए। ठीक है, देखो मिड पॉइंट कंसेप्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक तो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, मैंने सी को मिड पॉइंट बोल दिया, सो M1 भी मेरे पास 1 है और M2 भी मेरे पास 1 है, रेशो M1, देखो M1 रेशो M2 1 रेशो 1 आएगा ना। सो इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ना, वो क्या बनेगा, जस्ट नोट डाउन देयर, हम डायरेक्ट बोल देंगे x हमारे पास होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y हमारे पास होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्योंकि देखो m1 की तो वैल्यू 1 है, देखो 1 की मल्टीप्लाई x1, 1 की मल्टीप्लाई x2 अपॉन में 1 प्लस का 1 होगा, सेम केस आएगा। ठीक है ना बच्चे, सो जस्ट नोट डाउन प्रॉपर्ली। ठीक है ना, सो अब आप एक बात देखिए, सो देखो अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 6,1 एज x1 y1 और जो b मेरे पास है 9,4 एज x2, y2। तो मेरे पास यहां से x क्या आएगा 6 प्लस के 9 अपॉन में 2। ठीक है, और y मेरे पास आएगा 1 प्लस में 4 अपॉन में 2। ठीक है, सिमिलरली क्या बोलोगे, सिमिलरली जो e है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर, मिड पॉइंट ऑफ BD सच दैट b मेरे पास है 8,2, इसको बोल दिया एज x1, y1 और d को मैंने बोल दिया P,3 को बोल दिया एज x2, y2। अब देखो यहां से मेरे पास x क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन देयर बच्चे, x देखो 8 प्लस p अपॉन में 2, 8 प्लस p अपॉन में 2 और y मेरे पास आएगा 2 प्लस 3 अपॉन में 2। क्योंकि यहां से y की वैल्यू 5/2 और यहां से y की वैल्यू 5/2 है, इसको x को इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट देखो आप क्या बोलोगे बच्चे, आप एक बात बोलोगे इसका मतलब मीनिंग ऑफ दैट आप बोलोगे इसका मतलब, देखिए इसका मतलब 6 प्लस 9 15 अपॉन में 2 इक्वल है 8 प्लस p अपॉन में 2। तो से 2 कैंसिल आउट हो गए, यहां से 8 प्लस p मेरे पास 15 आ गया। ठीक है ना, और p क्या आएगा 15 माइनस p, 15 माइनस का 8 जो आएगा 7। तो बच्चे मेरे पास p की वैल्यू कितनी आएगी 7, हमने यही बात निकाली। ठीक है, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है ना बच्चों, आज हमने कर लिया 7.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल के साथ प्रॉपर्ली। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.2 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी इन कीप स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय स्टूडेंट्स।